मुख्यमंत्री भगवंत मान का नशा तस्करी के खिलाफ सख्त एक्शन। शिकायत मिलते ही थाने के पूरे स्टाफ पर किया ट्रांसफर। नशे के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने बनाई नई पार्टी। बीजेपी में जाने की अटकलों पर लगा ब्रेक, बताया अपना विजन। बीबीएमबी एम्प्लॉय यूनियन सहित कई एम्प्लॉयज यूनियनों ने किया विरोध प्रदर्शन। भाखड़ा डैम जाने वाली ट्रेन बसों को रुकवा कर किया जोरदार प्रदर्शन। असम सीएम पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर केस। असम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर की तलाशी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाकर 18,000 किया गया। 1,42,000 शिक्षा मित्रों को होगा फायदा। 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पूर्व विधायक पत्नी नवजोत कौर ने अपने नए सियासी संगठन भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद नवजोत कौर सिद्धू की यह नई सियासी पारी है। हालांकि उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी औपचारिक रूप से कांग्रेस में ही है। अमृतसर ईस्ट से विधायक रही नवजोत कौर सिद्धू उस वक्त कांग्रेस नेतृत्व के निशाने में आई जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा किया था। उनके इस बयान के बाद असहज हुए कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें पहले पार्टी से निलंबित किया और फिर निष्कासित कर दिया। उसके बाद नवजोत कौर ने भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, मगर भाजपा ने भी उन्हें कोई तरजीह नहीं दी। उनके पति नवजोत सिद्धू ने भी राहुल गांधी से मिलने के लिए कई बार समय मांगा, मगर उन्हें भी समय नहीं मिल पाया। अंततः अब नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। सोमवार देर रात्रि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी नई सियासी पार्टी की घोषणा की है। तो पार्टी को लेकर नवजोत कौर सिद्धू का बयान भी आया है सामने। उन्होंने कहा, न्याय, शांति और लोगों को ध्यान में रखकर पार्टी का गठन किया गया है। सेवा, ट्रांसपेरेंसी और मिलकर जिम्मेदारी निभाने का उद्देश्य। बीबीएमबी एम्प्लॉय यूनियन, बीबीएमपी रिटायर्ड यूनियन और अलग अलग एम्प्लॉय यूनियनों ने भाखड़ा डैम जाने वाली ट्रेन बसों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन पंजाब हिमाचल बॉर्डर के बारमला चेक पोस्ट पर किया गया, जहां भाखड़ा डैम को जाने वाली बीबीएमबी की ट्रेन और बसों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। अलग अलग यूनियन के नेताओं का कहना है कि आज का विरोध शाम 4 बजे तक जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से भाखड़ा डैम जाने वाली कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में बीबीएमबी का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा और धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस धरना प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इस दौरान किसी भी राहगीर को परेशान नहीं किया गया। बहुत दुख की गल है कि चेयरमैन बीबीएमबी ने बीबीएमबी ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह के हालात पैदा करते। अज ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेड ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਖੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ बीबीएमबी ਨੇ जो 26 फरवरी 2026 ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਐਮਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ बीबीएमबी ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ। परंतु बड़े दुख की गल है भी मंगा मन के महीने सवा महीने तो उपर हो गया पर चेयरमैन बीबीएमबी ने अजे तक मीटिंग जो नहीं जारी किए। ये बहुत वड्डी मैं इसी समझदा भी मैनेजमेंट की एक नलायकी या साजिश समझ लो भी वो कर्मचारी के मंगा जिहड़ियां ने उन्हां दा हल नहीं करना चाहते। असी मंग की रहे हैं, असी मंग रहे भी इंसेंटिव जिहड़ा बकायदा जिहड़ा सी वो भाखड़े प्रोजेक्ट से काम करते मुलाजमान को दिता जाता सी। इत्थे डेली वेजेस के काम जिहड़े आ 15-15 साल तो काम कर रहे, 25-25 साल तो काम कर रहे
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 15-15 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 7000 ਪੋਸਟ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਗੂਣੀਆਂ ਜੀਆਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। आज सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इन कर्मचारियों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे पहुंचे। आज हमारा जो बस रोको रेल रोको सिस्टम है, ये बीबीएमबी चेयरमैन के साथ बार बार मीटिंगें होती हैं और मीटिंगों के अंदर आश्वासन देता है कि हम ये काम कर देंगे। पार्ट टाइम को लगातार आउटसोर्सिंग ना करके उनको बीबीएमबी के थ्रू ही रखा जाए। दूसरा, डेली वेज कर्मचारियों को लगातार कार्य देने के लिए हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं यूनियन के माध्यम से। और इंसेंटिव है जो कि 2022 से ही जो है हर बार हर मीटिंग में एजेंडा लगाने की बात करता है और बाद में मुकर जाता है। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा और भरमौर उपमंडल के अंतर्गत होली मार्ग पर सिन्यूर को जोड़ने वाली सड़क पर निर्माणाधीन पुल लैंडस्लाइड का कारण गिर गया। लैंडस्लाइड इतना बड़ा था कि निर्माणाधीन पुल तिनके की भांति रावी नदी में समा गया। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में आसपास के गांव को जोड़ने के लिए एक लकड़ी का पुल मौजूद है और उस पर लोगों की आवाजाही भी चल रही है, लेकिन पुल पुराना होने के कारण नए लोहे के पुल का निर्माण हो रहा था। लेकिन आज सुबह लैंडस्लाइड के कारण एक बड़ी चट्टान पुल के ऊपर गिर गई, जिस कारण यह निर्माणाधीन पुल नीचे रावी नदी में गिर गया। भरमौर विधायक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल लगभग बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आज सुबह लैंडस्लाइड के कारण यह निर्माणाधीन पुल टूट गया। उन्होंने कहा विभागीय अधिकारियों को वहां जाने के निर्देश जारी कर दिए गए। भटिंडा के गांव महिमा सरजा में संपत्ति और के बंटवारे को लेकर एक बेटे द्वारा अपनी ही बुजुर्ग मां के साथ बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। संपत्ति विवाद के चलते एक बेटे द्वारा अपनी बुजुर्ग मां पर ट्रैक्टर चढ़ाने और घसीटने का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। इस घटना में महिला को गंभीर चोटें आई हैं और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भटिंडा के कोटे सांधवा गांव में हालिया बेमौसम बारिश और खराब मौसम के कारण लगभग 400 एकड़ में खड़ी गेहूं की पक्की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। खेतों में पानी भरने और फसल के जमीन पर बिछ जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस दौरान श्रीमणी यूथ अकाली दल के कोर कमेटी सदस्य गुरदौर सिंह संधू ने श्रीमणी अकाली दल की प्रधान सुखवीर सिंह बादल के निर्देशों के बाद अपनी 30 एकड़ जमीन की फसल का एक सीजन यानी 6 महीने का ठेका किसानों को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਮਾਨਾ ਆ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਸੰਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਮਿੰਟ ਗੜੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੀ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੇਕਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਬਜਾਓ। ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਤੂੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਚੀ ਆ। जालंधर में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की शाखा में गन पॉइंट पर हुई लूट की वारदात को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। यह घटना खुरला किंगरा स्थित कुकी ढाब रोड में बैंक एन्क्लेव फेज 2 में हुई थी। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों की पहचान कर ली, जिनमें से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी से हथियार सहित नकदी बरामद कर ली गई। ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕੀ 65 ਨੰਬਰ ਮੁਕਦਮਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਰੇਡਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। खबर अमृतसर से है, जहां अमृतसर पुलिस ने गाजियाबाद से लापता 4 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने बच्चों के अमृतसर में होने की आशंका जताते हुए सूचना दी थी। इसके बाद अमृतसर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमें बनाई और बच्चों को ढूंढ निकाला। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 4 ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 169 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 137 सबसेक्शन 2 दाखिल हुई है। उन्होंने दसिया कि इन चारों बच्चों के अमृतसर होने के चांसेस हैगे। ये इन्फॉर्मेशन ਨੂੰ सीरियसली लेते हुए मानयोग सीपी श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर IPS एंड DCP सिटी श्री जगजीत जी बालिया ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। इन टीम ਦੀ ਅਗਵਾਈ SHO ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ एंड वेरियस टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस ਦੇ ਨਾਲ इन चारों बच्चों को एप्रीहेंड किया गया है। जदों इन्हां दी पुछगिछ की गई तो ये गल सामने आई कि इन्हां दी फैमिली दा आपस च किसी गल नूं लेके डिस्प्यूट होया। जदों ये डिस्प्यूट आगे बढ़िया, लुधियाना में नगर निगम जोन बी दफ्तर की बेसमेंट में बने सुविधा केंद्र में मेयर इंद्रजीत कौर ने मंगलवार को रेड की। इस मौके पर सुविधा सेंटर के काउंटरों पर भीड़ लगी थी और सुविधा केंद्र के सिर्फ 2 काउंटरों पर ही कर्मचारी बैठे थे। मेयर ने जोनल कमिश्नर नीरज जैन को तुरंत मौके पर तलब किया और सुविधा केंद्र के स्टाफ का रिकॉर्ड मांगा। जोनल कमिश्नर ने मेयर को बताया कि यह सुविधा केंद्र नगर निगम का नहीं है, यह DC दफ्तर के अधीन है।